उदयपुर के प्रभात नगर क्षेत्र में गुरुवार को एक हृदय विदारक घटना सामने आई, जहां एक ही परिवार के 4 सदस्यों ने सामूहिक आत्महत्या कर ली। मृतकों में पति, पत्नी और 2 मासूम बच्चे शामिल हैं। मृतकों की पहचान दिलीप चितारा, पत्नी अलका और 2 बच्चे खुश एवं मनवीर के रूप में हुई है। ये परिवार पहले अम्बाफला थाना सवीना क्षेत्र में रहता था और हाल ही में प्रभात नगर में रहने लगा था। प्रथम दृष्टया जांच में ये सामने आया है कि दिलीप चितारा ने पहले पत्नी अलका का गला घोंटकर हत्या की, फिर बच्चों को जहरीला पदार्थ पिलाया और अंत में खुद फांसी लगाकर जान दे दी। घर में चारों के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे घर की तलाशी ली। घटना स्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। पुलिस के अनुसार सुसाइड नोट में किसी भी व्यक्ति पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है। नोट में लिखा है कि ये कदम पूरी तरह उनकी अपनी इच्छा से उठाया जा रहा है। फिलहाल शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आत्महत्या के पीछे के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन पारिवारिक या मानसिक तनाव की आशंका जताई जा रही है। इस दर्दनाक घटना से पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। पड़ोसी और रिश्तेदार स्तब्ध हैं और परिवार के आत्महत्या जैसे कदम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की गहराई से जांच की जाएगी और सुसाइड नोट के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। मैं माणक चंद जिनगर उदयपुर से, और ये अभी 2 बजे के आसपास मेरे को सूचना मिली परिवार के माध्यम से कि हमारे भाई के लड़के दिलीप जिनगर ने सुसाइड कर लिया है। फिर पता चला कि पुलिस को इत्तला करी इस बारे में भतीजे ने, और इत्तला करने के बाद पुलिस आई मौके पे, मौका मुआयना किया। उसके बाद किवाड़ तोड़ा, तो किवाड़ तोड़ने के बाद एक नई उसकी दिलीप की डेथ की हमें पता चला, लेकिन बाद में पता चला कि इन्होंने चारों 2 लड़के और वाइफ ने भी सुसाइड कर लिया है ना। तो 4 जनों ने, एक परिवार ने एक साथ सुसाइड कर लिया है। तो ये बड़ा दुखद समाचार है हमारे परिवार के लिए, और कुछ मैं ज़्यादा क्या बोलूं, बाकी ऐसा हुआ किस वजह से हुआ, क्या नहीं, क्यों हुआ, किस लिए, क्यों करने के लिए बाध्य हो गए, क्यों मजबूर हुए, तो बड़ा दुखद समाचार है, दुखद बात है परिवारजनों के लिए। वैसे आपकी मिलना कब हुआ, कब क्या रहा था? मेरा लास्ट मिलना उससे आई थिंक 20-25 दिन पहले उसकी शॉप पर खड़े मिला था मैं। हाँ, बस हेलो हाय किया, बस ठीक है बेटा कैसे है, ये पूछ के अपने काका ठीक है, यूँ करके मैं मेरा घर निकल लिया वापस। आपको कुछ लग रहा, ऐसा कुछ लगा बातचीत में? नहीं, बात कुछ में तो एक बार फ्यूचर में 4-6 महीने 8 महीने पहले कभी बोला था कि भाई वो मकान का कर्जा है और ठीक है, उस बारे में है वो, ये जानकर तो मैं तो ये एडवाइस किया कि भाई तेरा मकान तो इतना है ही है, जो भी हो उसको सेल कर दे और बैंक का कर्जा वर्जा सलट ले, जो भी है। बाकी उसके बाद में उसने मकान का क्या किया क्या नहीं किया मुझे इसकी जानकारी नहीं है। प्रॉपर कहाँ रहते थे और ये अभी कहाँ है? ये प्रॉपर बांडाफला में रहते थे। अभी यहाँ कितने समय से रह रहे हैं? यहाँ तो आई थिंक अभी जस्ट आज ही पता चला कि ये अभी हिरणमगरी में आके रह रहे सेक्टर 5 में, जस्ट पता चला। क्या काम वगैरह क्या करते थे? वो काम है कि छोटी सी अचार, चटनी, मुरब्बा, पापड़, इस तरह की दुकान थी मनियारी की गुरु नानक स्कूल के बाहर में। पहले दुकान बड़ी थी, अभी उसने छोटी ली। तो बोला पूछा भाई ये क्यों किया, भाई काका वो महंगी पड़ रही थी, है ना। बाकी ठीक है, कभी कभी रोके मौके इस त्यौहार कोई फंक्शन होता तो याद करते थे, तो उसी संदर्भ में बात होती थी, अदरवाइज हमारी कोई बात भी नहीं होती थी। ठीक है, परिवार का तो सदस्य है ही है, 4 जने। तो हमें तो बहुत, हमारे साथ तो बहुत दुखद अप्रिय घटना हो गई। ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था हमने कि परिवार को ये दिन भी देखना पड़ेगा। धन्यवाद साहब। आज दिन में करीबन 12-12:30 बजे सूचना मिली थी। प्रभात नगर में रवि सचदेवा का मकान है। वहाँ मकान मालिक रवि सचदेवा ने सूचना दी थाने पे कि मेरा जो किराएदार है दिलीप चित्रा नाम उसका, वो उसका मकान कमरा अंदर से बंद है, मकान बंद है अंदर से, जो नीचे का हिस्सा है, और वो रूम नहीं खोल रहा है। तो मौके पे सूचना पे पुलिस पहुंची और दरवाज़ा तोड़ के चेक किया तो दिलीप चितारा की बॉडी पंखे से हैंग कर रखी थी, और उसकी वाइफ अलका और 2 लड़के, उसके दोनों लड़के खुश और मनवीर, दोनों की बॉडी भी बिस्तर पे पड़ी हुई थी। तो प्रथम दृष्टया ये मामला दिलीप द्वारा अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या कर खुद हैंग होने की प्रथम दृष्टया जानकारी में आ रहा है। मौके पे एफएसएल टीम और हमारे और MIU टीम यूनिट दोनों आगे आवश्यक वहाँ मौके पे एविडेंस जुटाया है। बॉडी को अभी मोर्चरी शिफ्ट किया है
और अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और इस प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान किया जाए, क्या कारण रहे क्या नहीं रहे उस तफ्तीश करके ही आपको बताया जाएगा। सर कोई सुसाइड नोट वगैरह? हाँ, सुसाइड नोट मिला है, उस सुसाइड नोट के आधार पर भी हम तफ्तीश की जा रही सर बच्चों की उम्र क्या है? है। एक करीबन 6-7 साल और एक 3-4 साल के छोटे बच्चे हैं। प्रारंभिक क्या रीजन सामने आ रहा है? अभी सुसाइड नोट तफ्तीश के बाद ही ये बताना उचित रहेगा। अभी प्रथम दृष्टया इनको पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, उसके बाद तफ्तीश की जाएगी, उनकी डिटेल पड़ोसियों से उनके परिवार से बात की जाएगी, उसके बाद में क्लियर किया जाएगा। कब से कहाँ रहते थे सर? ये करीबन 1 मार्च से रहना बता रहे हैं मकान मालिक। और कोई रहते थे? ये रहते नहीं, मकान मालिक ऊपर मकान था और नीचे ये खुद किराएदार थे।